ब्लॉग और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है आप देख सकते हो कहाँ से हो रही है। मैं आ गई हूँ हिमाचल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेरे मम्मी पापा का घर है यहाँ पे हो रहा है स्लाइड। ज़मीन फट रही है, घर धस रही है अपने आप ही। ना बारिश हो रही है, धूप में ही वो ज़मीन स्लाइड हो रही है, सारे घर दब गए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये स्लाइड है, तो ये ना पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। तो यहाँ जाके मैं आपको भी बताऊंगी कि कितने घर मलबे में आ चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है वहाँ जाके आपको मैं सारा बताती हूँ। तो चलो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो गाइस देखो ना, लोगों ने भी मक्की बीजी हुई है, अभी ये फसल तैयार होने वाली थी। इस तरफ भी देखो मक्की मक्की है, लेकिन क्या फ़ायदा, ऊपर से सारा स्लाइड हो रहा है और सारे ये घर ना खाली हो गए हैं। जो भी साथ साथ में घर दिख रहे हैं ये सारे खाली हैं और लोग सारी मक्की निकाल रहे हैं और ऐसे बांट दे रहे हैं गाँव में ना। तो कितने खेत हैं, कैसे कैसे करके ज़मीनें ली हैं, कैसे कैसे घर डाले हैं, और ये सब हो रहा है अभी। गाइस तो देखो स्लाइड यहाँ से शुरू है, ये पूरा पहाड़ जो है ना धंस के नीचे आ गया है। ये भी ना पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल प्लेन था ये पहाड़। इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ऊपर का पहाड़ था ना, पूरी पहाड़ी, वो घर ये जो पूरी धंसी हुई ज़मीन दिख रही है ना और पहाड़ नीचे है, तो इसके नीचे ना सारे घर ही घर थे। अभी घर का ना कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है घर का। कहाँ है घर, मैं आगे जाके ना आपको बताती हूँ अच्छे से। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ना, देखो लोगों की ना चप्पल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मलबा इस तरीके से आया हुआ है कि लोग ना अपनी जान बचा के भागे हुए हैं। यहाँ से ना दिख नहीं पा रहा है, अभी इस रोड से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। आगे जाके मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। यहाँ से प्रियंका, यहाँ से दिखाते हैं, आजा। तो ये देखो गाइस, ये ना अभी नया घर बनाया था और ये जिसका घर है ना, इतने गरीब लोग हैं ना, और अभी नया घर है ना, इसमें रहना उनको नसीब हुआ। अभी सिर्फ लेंटर पड़ा था और ये सारा ऊपर से स्लाइड आ गया और ये पूरे घर को ले साथ में ले गया। वो नेवला है साथ में, देखो पूरा ही घर चला गया है। मैं ना ये वाला घर बचा अभी थोड़ा सा लेंटर पे चढ़ के आपको ना सारा दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे से अच्छे से दिख नहीं रहा है। और ये घर देखो, एक सेरा बिल्कुल आ रहा, देखो वाला, ये ना पूरा दिन मजदूरी करते हैं और ये मजदूरी कर करके ना ये घर बनाया था उन्होंने। आप देख सकते हो पूरा तबाही का मंजर। और ये स्लाइड रुकी नहीं है अभी, धीरे 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 धीमे 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 नीचे को आ रही है। अभी ये एकदम से नहीं आ रही, पर धीरे 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 स्लाइड होकर नीचे आ रही है। मैं ना ऊपर लेंटर से चढ़ के आपको बताती हूँ। देखो गाइस, यहाँ से जब आपको दिखा रही हूँ, ये जो स्लाइड है इस पहाड़ी से आई हुई है। ये ना 10 साल पहले भी आई थी, बट ना लोगों ने ठीक हो गया, मतलब उसके बाद 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। और ये दोबारा 10 साल के बाद फिर से स्लाइड हुआ पूरा पहाड़। और ऊपर है शिव भगवान का मंदिर, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे। तो मंदिर बिल्कुल ठीक है, जिस मंदिर के इस साइड वाला पूरा पोर्शन जो स्लाइड हुआ है। और इस वाली वैली पे ना घर ही घर थे। और यहाँ पे कहाँ था बिल्कुल हमारी मासी का घर, मासी की लड़की का घर यहाँ पे था ना। और जहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना ये साथ में ही मेरी मासी की बेटी है, सगी मासी की बेटी, उनका घर था। और कुछ दिन पहले उनके घर की भी प्रतिष्ठा हुई थी। तो वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है कहाँ पे घर, वो तो दलदल में, घर का कोई नामो निशान ही नहीं है कि कहाँ है वो घर। और एक घर नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे घर थे। ये देखो, आप देख सकते हो ये स्लेट वाले घर पूरे धंसे हुए हैं नीचे। ये इसके
साथ एक और स्लेट वाला घर है, वो भी पूरा धंसा हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5-6 से कितने घर थे, 10-12 घर थे शायद, 12 घर थे, वो पूरे इस दलदल के नीचे धंस गए हैं। कोई पता नहीं घर का कोई नामो निशान नहीं है, कहाँ पे है कोई घर। आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, जस्ट ये स्लेट दिख रहे हैं कुछ घर के, बाकी और कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये आपको मैं दूसरा घर बताऊँ, ये जो घर है, ये जो घर का मालिक है बेचारा, जो हमारे हिमाचल में धाम होती है ना, और वो पत्तल पे खाना खाते हैं हम लोग, तो वो वाली पत्तल उठाता है। तो वो पत्तल उठा उठा के इसने ये घर बनाया था, है ना। 6 महीने काम कर लेते थे, तो फिर फाउंडेशन दे लेते थे, 6 महीने और काम करते थे, उसके बाद चनाई कर लेते थे घर की, फिर लेंटर डाल लेते थे। तो वैसे वैसे 4 से 5 सालों में इनका घर ये तैयार हुआ था। और आप देख सकते हो जब रहने का टाइम आया तो रहना नहीं मिला इसमें। और घर की हालत आप देखो, बद से बदतर बनी हुई है, पूरा लेंटर नीचे आ गया है और ये पूरा दलदल से भरा है नीचे, देखो पूरा घर। ये अरब भी आया और पूरा फंस गया था दलदल में। यहाँ पे एक ये घर है, ये खड़ा है, लेकिन इसको भी यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, सारे घर खाली कर दिए क्योंकि ये ना साथ में ही है। आपको शायद कैमरा में दूर दिख रहा होगा, बट ना घर, ये स्लाइड देखो साथ में खेत में यहाँ पहुँच गया, तो कैसे रह सकता है कोई? 16 फीट दूर है, तो कोई कैसे रह सकता है? क्योंकि ये भी बंद नहीं हुआ स्लाइड होना, ये धीरे 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 स्लाइड हो रहा है। ऐसा नहीं कि बारिश में स्लाइड हो रहा है, ये धूप लगी है ना, तो धूप में भी स्लाइड हो रहा है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतने हालात ख़राब हैं। और पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी इन्होंने, कमाई कर करके, मजदूरी कर करके, कैसे कैसे पहले इन्होंने ज़मीनें ली। पहले ये जो लोग थे, ये पहाड़ी के दूसरी साइड इनके घर थे। ये जो पहाड़ स्लाइड हुआ है ना, इसके दूसरी तरफ इनकी ज़मीनें थी, तो वहाँ से इन्होंने ये ख़रीद के ज़मीनें ली थी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से। कितना समय तो उनको ज़मीनों के लोन भरने में ही लग गया, क्योंकि लोन ले लेके इन्होंने ज़मीन ले ली थी। उसके बाद इन्होंने मजदूरी कर करके ये घर सारे बनाए, और अब ये हाल है इन घरों का। एक बार मैं आई थिंक 2 से 3 महीने पहले यहाँ आई थी, तो ये सारा सब कुछ इस घर में आई थी, तो सब कुछ बहुत सही से था, और घर ही घर थे, इतने सुंदर सुंदर, और बिल्कुल प्लेन था ये। अभी तो पहाड़ दिख रहा है क्योंकि ऊपर की पहाड़ी नीचे आ गई है ना, तो ये इतने से अभी ये पहाड़ी लग रहा है, क्योंकि पूरी पहाड़ी धस गई है ये। आरब लग जाएगी, नीचे नहीं फेंको उसको, नीचे लोग आ रहे हैं आरब। तो ऐसे वाले हालात हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, MLA आ रहे हैं सारे, लेकिन करके कुछ भी नहीं कोई जा रहा, सिर्फ बातें कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। कितने बुरे हालात हैं। कोई बोले ये पराली मिट्टी ही है ना, ये देखो वाला घर का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ से 12 से 13 घर थे, वो सब मलबे में दबे हैं। यहाँ भी एक घर था, यहाँ भी साइड घर थे, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ ये दलदल भरा मिट्टी, पानी, ये पूरी पहाड़ी, पेड़ गिरे हुए सारे यही नज़र आ रहे हैं। आपको मैं ऊपर दिखाती हूँ, वो स्लाइड जो है ना, जूम करके दिखाती हूँ, देखना यहाँ भी एक घर है। यहाँ देखो, जूम करके मैंने दिखाया आपको, यहाँ भी घर दिख रहा है, लेकिन ये गिरा नहीं है, बिल्कुल साथ में है। लोग तो नहीं रहते होंगे यहाँ पे, खाली करके आ गए होंगे। लेकिन ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ था ये पहाड़ धंसना, और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और ये पहाड़ नीचे होता हुआ यहाँ पे पहुँच गई है। और मैं तो एक ही साइड से आपको दिखा रही हूँ, एक ही साइड से दिख रहा है, लेकिन ये जो मलबा है ये नीचे तक चला गया है। ये बीच में भी रोड ठीक है यहाँ पे, लेकिन उस साइड पूरा स्लाइड हो रहा है, तो उस साइड भी जाके मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ उस साइड के क्या हालात हैं। और ये भी दिखाती हूँ, लोगों ने ना हल्दी है ना, हल्दी लगाई है, देखो पूरा किचन गार्डन लगाया है, मिर्चियाँ लगी हैं, अमरूद लगी हैं, और देखो ना लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके रखी हैं, क्योंकि चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, तो सुखा के ना लकड़ियाँ रखी हुई हैं। कितनी सारी हल्दी लगी है। अरे नहीं बैठ रहा है, अरे मत आना, हिल रहा है पूरा लेंटर ये। और ये देखो कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, हल्दी लगी हुई है, खेतों में मक्की लगी है। क्या करें, लेकिन घर खाली हैं। कैसे कैसे लोगों ने घर बनाया है, देखो पूरी उम्र मजदूरी कर करके
ये जो लोग हैं ये इस पहाड़ के पीछे थे पहले में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ से ज़मीन खरीदी, हाँ वो लिया, फिर यहाँ घर बनाया, अब ये भी तबाह हो गए। कितनी बुरी कंडीशन है ये देखो, पूरे घर का लेंटर देखो आप, कैसे धंसे पड़े हैं घर। कितना बुरा लगता है ये सब देख के। ये यहाँ पे नहीं, पूरे हिमाचल की ऐसी हालत है। पूरे हिमाचल में स्लाइड हो रहा है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है पूरे हिमाचल में लोगों का। ये देखो ये जो घर है ये आई थिंक लड़का आर्मी में था, तो ये उसके घर की हालत है। ये ना देखो पूरा मेरा जरा सा पैर गया, ये पूरा दलदल है, इसमें धंस जाए इंसान अगर इस तरफ जाए ना पैर। ये देखो ये भी इस तरफ पूरा दलदल है, ये ऊपर का पूरा दलदल यहाँ तक पहुँचा हुआ है। मैं भी आऊँ? जा, ये शुक्र नहीं 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 नहीं, यहाँ गलती से साइड में डूब जाओगे आप। ये पूरा दलदल है साइड। ये शुक्र करो कि तब कोई भी घर के अंदर नहीं था जब ये धंसे ना, सारे बाहर आ गए थे लोग। तो ये पूरे घर हैं खाली हो गए हैं, टूट गए हैं, कुछ खाली हैं, दलदल से भर गए हैं, लोग निकल के जान वो देखो दीदी, मैं आपको दिखाती निकले हैं। दिखा, बड़ा वाला डाल हूँ। देखो। तो गाइस ये ना जब स्लाइड हो रहा था, नहीं नहीं होता सीना, जब स्लाइड हो रहा था, इतना स्लाइड हो रहा था, तो यहाँ पे ना हनुमान जी की है स्थापना। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना की है, जय हो। और इस तरफ है ये स्लाइड, स्लाइड तो नीचे तक है काफ़ी, है ना। ये घर भी जाने वाला, यहाँ तक स्लाइड आ गई है। ये जो डबल आपको दिख रहा है ना स्टोरी, यहाँ तक स्लाइड दिख रही होगी आपको। ये सारे घर खाली हो चुके हैं क्योंकि ये बीच में क्रैक हो गए हैं घर, तो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। तो तब गांव वालों ने मिलके यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना की थी कि हे भगवान, ये जो भी कुरूपी है इनसे बचाए, और जो भी स्लाइड हो रहा है ये सब कुछ बंद हो और सबको सेफ रखें। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो पूरा गांव दबा पड़ा है। ये देखो आपको स्लेट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये घर के स्लेट हैं, घर की जो कच्चे मकान थे ना यहाँ पे, ये उनकी स्लेट है। तो देखो आप, मतलब घर का कहीं पे नामो निशान दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा नामो निशान। तो बाद में कुछ तो घर ऐसे थे कि वहाँ सारा ही सामान दब गया था। कुछ कुछ घर में तो ये था कि निकाल लिया था थोड़ा बहुत सामान, कुछ में तो कुछ भी नहीं निकाल पाए थे। तो लोगों ने जो गहने वहने होते हैं, औरतों ने अपने ज़िंदगी में जोड़ के रखे होते हैं, जो भी होता है छोटा मोटा, तो वो बाहर में निकालने की कोशिश की है। पता नहीं निकले हैं या नहीं निकले, नहीं निकले, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। सब गाँव ने मिलके कोशिश की है निकालने की, बट कहीं नहीं नज़र आए। वो सब दब गया इसके नीचे, ज़मीन के नीचे कहाँ धंसा पड़ा है कोई आइडिया नहीं है। तो अभी मैं आगे जा रही हूँ जहाँ पे ये लोग मतलब रुके हुए हैं, स्कूल में रुके हैं कहीं, तो वहाँ पे जाके आपको उन लोगों से मिलवाती हूँ मैं। तो गाइस ये जो आपको ना पशु दिख रहे हैं, बकरियाँ हैं, गायें हैं, ये जो ऊपर सबके घर जो दब गए हैं पूरे स्लाइड में, ये उनके पशु हैं। तो ना यहाँ पे बांध के चले गए हैं, तो दिन में ना घास वास ला के इनको यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ी सी सेफ जगह इनको बांध दिया है, तो दिन में जब भी होता है वो घास वास डाल के इन पशुओं को चारा यहीं पे डाल के चले जाते हैं। और ये है वो जो वो लाइट से चलता है। क्या है, पिकू है? हाँ, सोलर अच्छा, ये लोगों ने देखो, लोगों ने ना सोलर पैनल लगाए हुए थे, तो सारे निकाल के ना यहाँ रखे हैं थोड़ी सी सेफ जगह पे आके। तो ये हालात बने हमारे गाँव के अभी। जो सन से अपनी पावर लेके फिर रात को काम आता है। क्या होता है मेरे को बताओ, क्या होता है? सोलर पैनल वो होता है जब वो सुबह पूरी वो लाइट को बिजली में, हाँ लाइट देते हैं और वो बिजली बनाते हैं और फिर वो रात को करते हैं यूज़। ओके,
तो आपने देखा होगा कि ये जो घर है ना, पठानकोट में ना लाइट के ऊपर भी सोलर है। ये जो घर है ना, ये खाली हो गए हैं घर। ये सारे घर जो सारे हैं घर खाली हो गए हैं। कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और नानी को बोल, वो देखो पेड़, वो देखो कहाँ पेड़ है? वहाँ पर देखो क्या फंसा वो। क्या यहाँ पर आओ, क्या फंसा है? वो देखो क्या बचा है पेड़। हाँ डेड हो गया ना वहाँ पे। और ना यहाँ हम पता कहाँ जा रहे हैं, ये घर है, ये ना सारे घर खाली कर दिए हैं। तो ये भी ना जैसे थोड़ा दूर चले गए यहाँ से, तो ये चारा वारा लेने के लिए ना लेडीज़ आई हैं यहाँ पे, जैसे अपने पशुओं के लिए या कुछ सामान वगैरह वो लेने के लिए आए हैं। लेकिन घर सारे इन्होंने खाली कर दिए। देखो देखो वाला इतने सुंदर सुंदर घर बनाए हैं लोगों ने, और सारे छोड़ के जाना इनको पड़ा है। नानी नानी आ रही है। ये देखो वाला भाभी हैं यहाँ पे बेचारी बैठी हैं घास वास काटने के लिए। लेकिन ये सारे घर खाली कर दिए। देखो कितने सुंदर सुंदर घर हैं और सब खाली कर दिए। ये वाला खाली कर लिया। हाँ ये अंकु मामू का घर है, अंकु मामू, दुकान वाले अंकु मामू का घर है। सच्ची? तब वो कहाँ पर रहता है? वही दुकान के ऊपर जो रूम्स हैं। तो ये देखो वाला सारे खाली कर दिए। सच्ची में? कैसे कैसे घर बनाए हैं। हाँ जी हाँ जी। ये देखो वाला ये भाभी भी परेशान हो गई है, बोलती रात को नींद नहीं आती, कुछ नहीं आता, कैसे कैसे घर बनाए हैं। देखो थोड़ा कौन दिया भाभी? ये देखो वाला ये दोनों घर ना, ये वाला नया बनाया, ये वाला इनका पुराना घर है। क्या करें पर ये भी घर खाली कर दिए इन्होंने भी। मैं आपको ना इनके लेंटर से चढ़ के बताती हूँ। इनके बिल्कुल ही पीछे है स्लाइड। तो ये भी देखो गाय वाय के लिए ना चारे के लिए आए हैं कि घास वास काट के जाएं यहाँ से ना। इतने परेशान है बेचारे भाभी, बोल रहे इससे तो अच्छा मर ही जाते ऐसे। अभी देखो खीरे लगे हैं। भाभी भाभी तोड़ लिया मैं खीरा? तोड़ लिया। ये देखो हानि है 2 दिन का रहता। खीरा लगा है। दी बेलना भी तोड़ी के कना मड़ो गमले दे फुल्ला भी लेगी। सह गुण ले ही होंगे। क्या पता जड़ दिखना दे तो लोग भी पागल होए हो। गमले चिकड़ाणू ने देखो वाला आपको से बरखा ज ना अंदर रखना भी इन्नी पानी ने सड़ी जाना जलते ले ही मैंने खुद मुकी। भाभी के देख किन्ने किन्ने घर पाएगा ना क्या आई को ना, हां जी हां जी क्या करना। हां दिखो ये देखो वाला ये दोनों निरंतर दे दिख ले ना दे। ये भाभी अभी आए हैं यहाँ पे घास काटने के लिए। खाली कर गए हैं घर, लेकिन जहाँ पे पशु हैं उनके लिए चारा काट रही हैं अभी ना। ये घास काटना इन्होंने। ना ऐनी ना करे ना। तो मैंने ये खीरा ले लिया एक छोटा सा। ये देखो वाला काम, लेकिन वैसे का तस का मसी है, वैसे कर ही रहे हैं लोग। काम तो करना पड़ना है ना भाभी, काम तो करना ही पड़ना। यहाँ से ना मामा मेरे पर क्यों मांग रहे हैं? डॉगी है ये देखो वाला साथ में ही है कैमरे। अच्छा मैं कैमरे में ना दूर दिख रहा, पता नहीं क्यों। ये साथ ही है, 2 खेत छोड़ के ये स्लाइड है। तो कैसे रहेंगे रात को? ये डर ही है ना, क्योंकि ये रुकी तो है नहीं। यार अभी पकड़ो खीरा पकड़ो, ये स्लाइड रुकी तो है नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला घर है, इसके तो बिल्कुल पीछे है स्लाइड। इस वाले घर पे कैसे रहेंगे लोग? चले गए खाली करके। और धीरे 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 स्लाइड ना नीचे को आ रहा ही है, एकदम से नहीं आ रहा, धीरे धीरे बिल्कुल। तो ये देखो मक्की लगी थी ना, सारी तोड़ बोड़ ली इन्होंने, बांट दी है सब गाँव गाँव में हमें कि खा लें। हमें भी हमारे पास तो है ना नीचे वहाँ पे। और ये देखो फिर से ना बारिश का माहौल बन गया हुआ है, ऐसे लग रहा है फिर से बारिश। 1 मिनट मामा। हाँ बारिश आने वाली है। हाँ वही ना, कैसे रहेंगे? देखो वाला कितनी प्यारी ग्रिल लगाई हमें है, कितना प्यारा लेंटर छोड़ के जाना। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूँ भी क्या कसम से। पकड़ो इसको। इतना दुख हो रहा है ना। देखो वाला ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है आसमान गरजने की? फिर से बारिश आने वाली है। लोग ना यहाँ पे रात ऐसे निकालते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बारिश हो भी रही है। ये वाला बारिश भी हो रही है। नहीं रह सकते। और ये देखो ये जो है ना पेड़, ये भी थोड़े ना ऐसे झुक गए हैं। ये पूरा
जो एरिया है ना, ऐसा नहीं कि ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ यही है, ये इस तरफ जो पूरा आपको ये चील के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, आप इनको ना गौर से देखो तो ये ना झुक गए हैं इस तरफ, तो ये भी स्लाइड मतलब जा रही है, ज़मीन धंस रही है नीचे को ना, एक भी सीधा पेड़ नहीं है, सब झुके हुए पेड़ हैं। अरे धोया भी नहीं था रहा। ये देखो ना खजूर का पेड़, इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं खजूर। पिक्कू खाई सकते हैं ना, कच्चे ना ली थोड़े भी, ये भी कच्चे हैं थोड़े से ना, ब्लैक हो जाएंगे तब पक जाएंगे पूरे, कच्चे हैं भी ये। कितने प्यारे हैं। नहीं ये भी कच्चे हैं बच्चा, ये इसका पेड़ है, मतलब उससे घास है, सांप आप सकते हैं। मीठे हैं वैसे यार सारे सारे हैं, अच्छे से रहते हैं। जो पक्के पक्के वो निकाल रहे हो? मतलब इतने पक्के नहीं है पर खाने लायक हैं। इसके अंदर गुठली तो नहीं है ना, गुठली होती है। बहुत चलो छोटी सी। चलो चलो चलो, हाँ जी उतरो ना, निकलो। ये देखो खजूर का पेड़। तो गाइस ऊपर से ना स्लाइड से मैं नीचे आ गई हूँ और बारिश ना आने वाली है, और मैं भी जा रही हूँ जहाँ पे ये सारे लोग ना स्कूल में इनको ना मतलब इनके ठहरने का इंतज़ाम वहाँ स्कूल में किया, तो सारे ये लोग ना स्कूल में ठहरे हुए हैं, स्कूल में ठहरे हुए हैं। तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं भी, मैं कि उनसे मिल के आती हूँ लोगों से ना, गर्मी है बहुत। मतलब ना गांव के ना लोग कितने मेहनती होते हैं। इस लड़के को ही देख लो, मतलब स्कूल भी जाता है ना, घर का पूरा काम भी करता है, और सर पे देखो इसने ना गोबर का पूरा एक टोकरी भर के ली हुई है, तो वो फेंकने जा रहा है अभी। और ऐसे शहरों में बोलो वाला आप लड़कों को ऐसे, ओ माय गॉड, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बैलेंस देखा आपने कैसे है, दोनों हाथ पीछे और पूरा बैलेंस करके चला हुआ है। ये तो भाई ये जो सारा राशन है ना, ये सारे लोग ना हेल्प कर रहे हैं। तो एक कमरे में ये सारा राशन रखा है, देख सकते हो आप लोग ना। और ये है स्कूल, और ये चारपाई वगैरह सब सरकारी ना। हाँ अपनी ना। ये सेवा वाली गड्डी लग रही है। अच्छा सेवा वाले ना। आजू लेंदे। अच्छा आजू लेंदे है ना, मानू ताए हुआ। हां सेवा वाले लेंदे। चारपाई। और ये स्कूल, वहाँ पे ना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है खाने वाने का, तो लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे ना बिस्तर विस्तर लगाए हैं, लोगों के सोने का इंतज़ाम जो भी है, गद्दे वद्दे सारे सेवा वाले गांव मिलके सारे ही। क्लास का ये बच्चे क्लासेस है ना, प्राइमरी स्कूल है सरकारी, तो उसको खाली छुट्टियाँ दे दी हैं शायद बच्चों को। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे खाने का सारा इंतज़ाम। मतलब फिर भी सारे लोग हेल्प ही कर रहे हैं ना, ये सारा दान ही दे रहे हैं ना, सारा खाना पीना है ना। पब्लिक बहुत हेल्प कर रही है। हाँ पब्लिक पूरी हेल्प कर रही है, और ये जो भी खाने पीने का सारा सामान है पब्लिक दे रही है, सारी पब्लिक दे रही है आके। आपके नरपुर से आए थे, कोठी गंडा पंचायत के आए थे, नरोली पंचायत के आए थे, बाली के आए थे, छप्पर के आए थे, तो धर्मशाला से गए थे। ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। अभी भी लोग कॉल कर रहे हैं कि राशन की जरूरत है तो कब आए। हाँ हाँ हाँ, ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, और बारिश आने वाली है अभी भी, है ना। और ये चारपाइयाँ भी आ गई, क्योंकि पहले ना लोग नीचे ही सो रहे थे, तो बरसात है तो सांप बिच्छू का डर रहता है, तो इसलिए सारी चारपाई आ गई है, तो ना ये इस पे सोएंगे। और ये देखो सारे लोग हैं जो हेल्प करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ सामान लेके आ रहे हैं, जैसा कि भैया ने बताया, आपको सुना ही होगा कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये ताया का लड़का है, ये भी यहाँ बैठा है हेल्प करने के लिए लोगों की। ये ना होगी किसी को अगर जैसे नहीं चल सकता होगा उसके लिए व्हील चेयर भी है, कोई बीमार होता है उसके लिए
और ये देखो पूरे राशन का ना प्रबंध है यहाँ पे, फ्रूट्स हैं सारे, टमाटर, प्याज, सब्जी, भाजी, आटा, चावल सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। स्पेशली फ़ैन लगाया कि यहाँ पे इसको थोड़ा हवा के लिए। और खाना वाना शायद यही भैया बनाते हैं यहाँ पे।